हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं हूं यज्ञवल कचरिया और आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ड्रॉ ए स्प्लाइन इन ऑटोकैड एंड इट्स फंक्शन। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे जो आपका ड्रॉ टूल बार है, इसमें 9th नंबर जो ऑप्शन है ये है आपका स्प्लाइन का ऑप्शन। तो आप इस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं और SPL एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका स्प्लाइन ऑप्शन है, इस ऑप्शन का ऑटोकैड बिल्डिंग प्लानिंग में ज्यादा यूज नहीं होता है। ये स्प्लाइन का ऑप्शन इंजीनियरिंग, सर्विंग एंड कंटूर मैप ड्रॉइंग करने के समय ज्यादा यूज होता है। आप कोई ऑटोकैड 3D मॉडल क्रिएट करने के समय आपका जो डोर एंड विंडो का जो पर्दे है ये क्रिएट करने में ये ऑप्शन यूज होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये स्प्लाइन का कैसे ड्रॉ किया जाए। तो फ्रेंड, आप तो पहले इस आइकॉन पे क्लिक करें और आप यहाँ पे SPL एंटर कर सकते हैं। एंटर फर्स्ट पॉइंट। तो आप कहीं भी एक क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के समय यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट क्लिक दबाना है आपका माउस पॉइंटर का। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक एंटर कर रहा हूँ एंड ये अप्स एंड डाउन कर रहा हूँ। तो ये है आपका स्प्लाइन। इसका डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है। आप चाहते हैं कि ये स्प्लाइन को और नहीं बढ़ाएंगे तो आप यहाँ पे एक एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आपका स्प्लाइन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना कि आप जब भी कोई स्प्लाइन ड्रॉ करने जाएंगे, करने के समय यहाँ पे जो आपका ऑर्थो ऑप्शन है ये ऑफ होना चाहिए। फिर ये ऑप्शन को ऑन कर दिया, इसके बाद क्लिक ऑन दिस आइकन। तो आप ड्रॉ करके देख सकते हैं, आप खुद लैपटॉप में ड्रॉ करके देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका स्मूथनेस नहीं है, ये कोई भी डायरेक्शन में घूम रहा है। तो ये आपका प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे आप कोई भी लेंथ, डायरेक्शन एंड एंगल में स्प्लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। Friend, if you don't subscribe my channel till now, then please do subscribe and click on the notification bell icon. Please do like and share. तो फ्रेंड, मैं अभी आपको स्प्लाइन का एक 3D एप्लीकेशन दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, आपका जो 3D बिल्डिंग होते हैं, इसमें डोर एंड विंडो का जो पर्दे होते हैं, तो मैं इसको स्प्लाइन के साथ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो आप कोई भी लेंथ का एक स्प्लाइन पहले ड्रॉ कर ले। ड्रॉ करने के बाद एंटर कीजिए। तो मैं अभी इस स्प्लाइन को स्मॉल थिकनेस में ऑफसेट करता हूँ। सो यह आपका ऑफसेट का आइकॉन। एंटर ऑफसेट डिस्टेंस मैं 15 एंटर करता हूँ। ये आपका ऑफसेट हो गया, आप जूम करके देख सकते हैं। करने के बाद ये स्प्लाइन का जो स्टार्ट पॉइंट है इसको ज्वाइन करना पड़ेगा पॉली लाइन के साथ, सेम एज इन द एंड पॉइंट ऑफ स्प्लाइन। इसके बाद आपका जो ये फिगर है इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो स्प्लाइन है, ये सब अलग अलग है। तो ये पूरा फिगर एक साथ सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो ज्वाइन ऑप्शन है इस पे क्लिक कर सकते हैं और आप J एंटर कर सकते हैं। सो ये आपका ज्वाइन हो गया। आप देख सकते हैं ये शाइन कर रहा है एक साथ। तो अभी आपको इसको आइसोमेट्रिक व्यू में रखना पड़ेगा। रखने के बाद इस फिगर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो आपके एक्सट्रूड ऑप्शन है इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका ये फिगर एक्सट्रूड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक हाइट एंटर करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे 5000 एंटर करता हूँ। तो अभी आप इस फिगर को कॉन्सेप्चुअल और रियलिस्टिक व्यू में रख के देख सकते हैं कि ये आपका एक डोर एंड विंडो का पर्दे जैसे ड्रॉ हो गया। तो ऐसे आप स्प्लाइन का ऑटोकैड 3D में यूज कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स।